ओडिशा गई थी और वहाँ के एक गांव में तो देखा कि महिलाएं आज भी ब्लाउज नहीं पहन रही हैं। अब केरल की बात है, वहाँ पे भी ब्लाउज पहनने का, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। हम बापू की क्रांति सुनते हैं ना, नमक सत्याग्रह, और ये जो बाबा साहब ने जल की क्रांति करी कि ये लड़कियां, और उनको पता नहीं क्या नरक का द्वार लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तो आप लोग जिम जाते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये मैम थोड़ा ज्यादा जानना चाहती है क्योंकि मेरी बाजू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेकअप तो सुबह किया हुआ शाम को धुल जाता है, पर जिम की फिटनेस, जिम का ग्लो है ना, लाइफ टाइम रहता है। इतनी बड़ी रैलीज निकली हैं कि उसको हम वीडियोज आ रही हैं, हम देख रहे हैं। तो ये दिन है बाबा साहब को नमन करने का, उनको याद करने का, खुशियां मनाने का कि हमारे बीच में, हमारे देश में एक ऐसा महानुभाव पैदा हुआ जिसने ये जो हमारे पाँव में बेड़ियां पड़ी थी वो 5000 साल थी कि 6000 साल थी। भगवान बुद्ध ने भी सारी समाज की कुरीतियां दूर करने की कोशिश की थी और बहुत की भी। और लेकिन जैसे कि आप जानते हैं समाज बहुत जिद्दी है, जल्दी से बदलता नहीं है, तो वो धीरे धीरे बदल रहा है। और बाबा साहब ने, जो कि हमारे बहुत से महानुभाव हैं, उन सबको नमन है, बहुजन समाज के हमारे जितने महानुभाव हैं, और उसकी शुरुआत में भगवान बुद्ध से ही मानती हूँ। और बाद में इन सब ने बहुत महान कार्य करे, लेकिन कानूनी रूप पे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो देश के दबे कुचले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को वो न्याय दिला पाए, कानून की भाषा में न्याय दिला पाए। और मैं क्या कहूँ कि मैं अभी पिछले महीने मार्च में ही ओडिशा गई थी और वहाँ के एक गांव में तो देखा कि महिलाएं आज भी ब्लाउज नहीं पहन रही हैं। अब केरल की बात है, वहाँ पे भी ब्लाउज पहनने का, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ एक नंगेली नाम की महिला ने अपनी दी थी, मतलब बलिदान, जिसके कारण उनको ये अधिकार मिला। और बाबा साहब ने हमारे देश में, जिसको इतनी बड़ी तरह से नहीं भी कहा जाता कई बार, जो जल की क्रांति है, हम बापू की क्रांति सुनते हैं ना, नमक सत्याग्रह, और ये जो बाबा साहब ने जल की क्रांति करी, जल सत्याग्रह, कि आज हम वो जल वहाँ पे ग्रहण करेंगे जहाँ पे अलाउड नहीं था। तो ये जो उन्होंने कर दिखाया, ये मैं कहूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। हमारे देश में नायकों की कमी नहीं है, नायिकाओं की भी कमी नहीं है, और वो क्या करते हैं ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो बाबा साहब ने किया वो किसी ने नहीं किया। महात्मा गांधी भी यहीं थे, नेहरू भी यहीं थे, बाकी भी सब यहीं थे, जिनकी मूर्तियां भी लगी हैं। लेकिन देश में, विदेश में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो लगी हैं वो भगवान बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर की। गली गली में, आप सोच भी नहीं सकते। एक आंध्र प्रदेश के गांव में मैं जा रही थी, जनवरी की बात है, अनजान सा इलाका, सड़क पे हम ऑटो में थे और वहां बाबा साहब की मूर्ति, मेरा मन श्रद्धा से ऐसे भर उठा कि बाबा साहब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो ही इज रिस्पेक्टेड, रिमेम्बर्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डीड्स। बाबा साहब ने जो किया, जैसे कि मैंने कहा, कोई नहीं कर पाया। हमारे केवल जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, उसमें हमारे संत शिरोमणि हैं, कबीरदास हैं, रविदास हैं, और हमारे तो ये जो व्यक्ति जो लिखे 15वीं शताब्दी में, 14वीं, 10वीं, अलग अलग शताब्दी में अलग अलग हमारे महानुभाव जो हैं वो पैदा होते रहे। और इस सब को कानूनी रूप से बाबा साहब ने, जो दबे कुचले लोगों को, जिनको किसी पानी पीने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, और उनकी छाया पड़ जाए वैसा वो ऐसे चल नहीं सकते थे, तो उनको चलने का अधिकार, सड़क पे दिन में। अब हमारी बहुत सारी अनुसूचित जातियां जो दिन की रोशनी में निकल नहीं सकती थी, वो अब निकल सकी। बाबा साहब ने ऐसा कर दिखाया कि जो हम कहें कि आज़ादी तो मिली थी,
वो पॉलिटिकल आज़ादी थी, राजनीतिक आज़ादी थी। बाबा साहब ने इसकी आशंका भी व्यक्त की थी। बाबा साहब ने कहा था कि 1950 की बात है कि आज हम एक ऐसे युग में पदार्पण कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से हम आज़ाद होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता बनी रहेगी। एक बहुत ही विषमतापूर्ण समाज जो है वो आज भी है। हम देखते हैं कि गरीब और अमीर में दूरी बढ़ती जा रही है, हैव्स नॉट इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। और अभी खबर आई कि पता नहीं कितने स्कूल जो है बंद करा दिए गए। कोरोना में हमने देखा करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे हमारे वो स्कूल से बाहर आ गए, कॉलेज से बाहर आ गए, उनको फीस देने की सुविधा जो है खत्म हो गई और उनके माँ बाप कमा भी नहीं पाए। तो ये एक ऐसे हम आगे भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा पीछे भी जा रहे हैं कि एक ऐसा युग आ गया कि अब आधिकारिक तौर पे हम कहें कि 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है। जब मैं छोटी सी थी प्राइमरी स्कूल में तो इंदिरा गांधी का वो नारा होता था, रोटी कपड़ा और मकान। क्या सभी को आज ये मिल गया? रोटी कपड़ा मकान अभी तक हमारे देश में नहीं मिला। और इसके साथ शिक्षा, दवाई इत्यादि जो कि हम आगे जोड़ के देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए कुछ प्रतिमान स्थापित किए हैं कि दुनिया में क्या किया जाए। बाबा साहब ने या हम कहें सम्राट अशोक ने भी उनसे पहले वो कीर्तिमान का बात करी, स्थापित करे, सड़कों सड़कों पे लिखवाए कि समाज में मानव अधिकार क्या होते हैं। और सम्राट अशोक से पहले भगवान बुद्ध ने, उन्होंने जो पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, तो उन्होंने भी ये सारी बातें बताई जो कि मैंने देखा कि 1945 के बाद अमेरिका जागृत हुआ और उन्होंने जो वो बातें बताई, वो चाहे धौली का स्तूप है जो कि भुवनेश्वर में है, वो सम्राट अशोक तब लिखवा चुके 2500 साल पहले, जो हमारे देश के हमारे महानुभाव बता चुके, उसको बाद में यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वहां भी मुझे एक बार मैंने मौका लगाया था जाने का, ये देखने के लिए कि ये कौन सी संस्था है जो दुनिया भर के व्यक्तियों को अधिकारों की बात करती है। और यहाँ ये बताना बिल्कुल जरूरी है कि हम बाबा साहब के कारण यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था कि महिला शक्ति, अगर आप अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, वो आपकी समाज में आगे बढ़ के काम नहीं करेंगी। 50% का अगर वो अपना धर्म नहीं निभाएंगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप सोचते हैं कि केवल पुरुष, बाबा साहब की धर्म पत्नी उनके साथ ना होती, उनकी माँ, उनकी मासी, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया, पढ़ने का मौका दिया, कि वो विदेश में अकेले इतनी शिक्षा ग्रहण कर पाए और कर पाए कि वो उन्होंने हमारे देश को वो दिया जो और कहीं नहीं दे पाया। जब अंग्रेजों का ये डिसाइड हो गया था कि वो इस देश को उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन्होंने भारत को कहा कि आप अपना संविधान बना लें और तब हम एक सिस्टेमैटिक तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक फोटो भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रति दे रहे हैं और हमारे देश के उस वक्त के महानुभाव वो सब खड़े हैं और वो ले रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हाथ लेने की मुद्रा में है, डॉक्टर अंबेडकर का देने की मुद्रा में है। इसी से पता लग जाता है कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। तो समाज में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, अभी भी मुझे आए दिन सुनाई दे जाता है कि लोग कोई कहेंगे ये उन्होंने नहीं लिखा, ये उसने लिखा। तो मैंने कहा कि ये गांधी जी भी ये साउथ अफ्रीका में पढ़ के आए थे, नेहरू जी यूके में पढ़ के आए थे, ये दोनों वहाँ पे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। मैंने इनकी जीवनियों में देखा, इनके घरों में जाके देखा। एक तो ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे और दोनों की बीवियां भी उसी तरह अनपढ़ थी जैसे हमारे देश की औरों की, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की बीवी थी या कोई थी, सभी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो ये जो महिलाओं को अधिकार दिया, उसमें अपने तन को ढकने से लेके जीवित रहने का अधिकार, और जो कि बच्चियां जन्म से पहले
तब इतनी गर्भ में मारने की सुविधा नहीं थी, उतनी साइंस डेवलप नहीं थी, लेकिन पैदा होते ही तो मारने की जो स्वतंत्रता है ये तो हमारे हिंदू ग्रंथों में पहले से दे दी गई थी कि ये लड़कियां, और उनको पता नहीं क्या नरक का द्वार लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। इससे गिरी हुई बात हमारे लिए भारत में, विदेश में, देश में कहीं पे भी नहीं हो सकती। तो हमें बाबा साहब ने भी कहा और महानुभावों ने भी कहा कि जिन ग्रंथों को, उसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात नहीं करता, कोई नहीं करी है, केवल काल्पनिक ग्रंथ और काल्पनिक भगवान देवी देवता, वो 36 करोड़ है कि कितने करोड़ है, उनकी बात करी जिनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस है केवल भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों के द्वारा बनवाया, और ये जो है हमारे पूर्वी भारत से लेके अलेक्जेंड्रिया तक, जहाँ पे अब जो किसी जमाने में अफगानिस्तान भी हमारे देश का भाग था, पाकिस्तान तो था ही था, वो तो केवल 1947 की बात है। और आप पश्चिम तक चले थे जाइए तो वहाँ पे भगवान बुद्ध के, भारतीय सभ्यता के, और ये केवल बहुजन सभ्यता है जिसका बोलबाला पूर्व से लेके पश्चिम तक और अलेक्जेंड्रिया तक बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसने दुनिया को, अब ये देखिए कि 60-66 में तो पूरी तरह से बुद्धिज्म, और हम और काउंट करें तो 90 देशों में करिए, हर मतलब कि मेरे को 30 साल पहले भी मंगोलिया के बुद्धिस्ट मिले, मॉन्क्स थे, और हम इकट्ठे यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, और मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि भगवान बुद्ध लुम्बिनी में जन्म लेने के साथ, और वो कैसे पैदल दुनिया के कोने कोने में पहुंचे हैं, और कोने कोने में लोग उन्हें नमन कर रहे हैं, उनके धम्म को मान रहे हैं, और ये धम्म को विश्व भर में बेस्ट धम्म का दर्जा भी मिल चुका है। जैसे कि बाबा साहब को बेस्ट मानव का दर्जा मिला हुआ है, और धम्म को, बुद्ध धम्म को, तो एक ये बहुत ही मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पे जो बहुजन आज इकट्ठे हैं, और लेकिन कई बार होता है हम, एक तो ये सब बधाई भी दे दूं कि सारे संगठन इकट्ठे जो कई साल से बात चली आ रही है एकता की, बाबा साहब ने भी एकता की बात करी, संगठित होने की बात करी, कि अब आप इतने बड़े स्तर पे आके जो आज इकट्ठे हुए हैं और कई घंटे साथ रहने वाले हैं, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। और मैं इसी साल आपको देख रही हूँ तो इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भाई थोड़ा शोर होना चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी मेक सम नॉइज। हाँ हंस लो, जब मैं तुम्हारे साथ होगा ना तब पता लगेगा। आया निशान प्रकाश होस्ट कर रहे हैं, हवा में उड़ गया। रेडी भाई, सब फोन निकालो, मोबाइल निकालो सब। वो हो तो आप लोग जिम जाते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये मैम थोड़ा ज्यादा जानना चाहती है क्योंकि मेरी बाजू ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जिम जाना बहुत जरूरी है। आप नई मशीन ले लो, उसको घर में ले जाके खड़ी कर दो, कुछ टाइम बाद में वो ही चलना बंद हो जाएगी। वैसे ही अपनी बॉडी है, अगर आप इसको यूज में नहीं लोगे तो कभी घुटने में दर्द होगा, कभी बैक में दर्द होगा, कभी कुछ होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको जिम जाना चाहिए। और एक राज की बात बताऊं, सभी महिलाएं सुनना, जिम जाओगी फिट रहोगी तो कभी एज झलकेगी नहीं फेस पे। मेकअप तो सुबह किया हुआ शाम को धुल जाता है, पर जिम की फिटनेस, जिम का ग्लो है ना, लाइफ टाइम रहता है। तो आज से सभी जिम जाइए। क्या बात है, तालियां। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।